राम राम दोस्तों, मेरा नाम सुनीता चौधरी है। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों से मिल रहे हैं। वैसे तो मिलते हैं, लेकिन ऐसे बातें करते हुए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं। पिछली जिन्होंने भी मेरी शादी की स्टोरी नहीं देखी, प्लीज़ वो पिछले ब्लॉगों में जाके देखें। उनमें आपको पता चल जाएगा कि मेरी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड है वो एक किसान है, खेती का काम करते हैं। और साथ में ही दोस्तों वो ट्रैक्टर रखते हैं, उसे मशीनें हैं 3, उनसे वो अपना बिजनेस करते हैं, खुद का अच्छा कमा लेते हैं। हमारा काम चलता है, हमें किसी के पास पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। दोस्तों, अपना काम आसानी से कर लेते हैं, हमारे खर्चे वर्चे सब चलाते हैं, अच्छे कमाते हैं। तो दोस्तों, किसान के बेटे हैं वो, तो किसान ही हैं और कोई उनका बाहर कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी में नहीं है वो। और हमारा खर्चा आराम से चल जाता है दोस्तों, उनसे अच्छी कमा लेते हैं वो। तो दोस्तों, मुझे गर्व है कि मेरे पति एक किसान है। किसान होते हुए भी उनकी सोच बहुत अच्छी है दोस्तों। वो उनमें से नहीं है कि हाँ तू वीडियो बना रही है, क्या करेगी वो ये। दोस्तों, वो उनमें से नहीं है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। किसान होते हुए भी वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद का काम चाहे छोटा ही हो, पर खुद का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम खुद के काम के खुद मालिक होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते हैं। और खुद का काम इसको हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और चाहे पैसा मिलता हो काफ़ी, और अगर हम किसी के नीचे काम करते हैं तो वो थोड़ा अजीब सा और लगता है दोस्तों। खैर, काम तो सब करते हैं, करना भी चाहिए अपनी अपनी वो ज़रूरत के अनुसार। लेकिन दोस्तों, मेरे पति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो खेती का ही काम करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ उनमें समझ पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा है। आप ही देख लो, मुझे जब उन्होंने अपना लिया, उससे बड़ी समझ मुझे वैसी लड़की चाहिए, लेकिन उनमें से वो नहीं है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो बस एक ही बात कही थी, जो भी उनको बोला कि तू उनसे शादी क्यों कर रहा है, तो उन्होंने एक ही बात की थी, ये बात अपने पे लेके देखो, अगर तुम्हारी बेटी ऐसी हो जाती तो तुम क्या करती। अगर मेरी बहन ऐसी पैदा हो जाती विकलांग, तो फिर हम क्या करते उसका। तो ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि हमेशा इंसान अच्छा और सोच अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा डिग्रियाँ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में बहुत लोग देखे हैं मैंने, उनमें थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है दोस्तों। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, पढ़ाई भी अपनी जगह महत्व रखती है दोस्तों। मैं पढ़ाई के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए दोस्तों, पढ़ाई भी ज़रूरी है आज के ज़माने में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा। सोच अच्छी, विचार अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, अब मतलब अच्छा इंसान बने। तो वो पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही बन सकता है, कम पढ़ा लिखा भी होता है आदमी अच्छा। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो है मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। वो खेती करते हैं, मुझे कोई ऐसे, और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे पति एक किसान है, क्योंकि किसानी तो है जो एक इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब टीचर, सबका पेट एक किसान ही भरता है दोस्तों। जब किसान ही काम खेती में काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, कहाँ से आएगा इतना अनाज। तो जय जवान जय किसान। दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहती थी आज आपको कि मेरे पति कोई नौकरी में नहीं है, सिर्फ वो ट्रैक्टर्स का काम करते हैं और खेती का काम करते हैं, बस यही है दोस्तों। हाँ, और दोस्तों, मुझे एक बात और कहनी थी, आपको नहीं कहनी दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं कहनी, मेरे
जो मुझे चाहने वालों को नहीं कहनी, जो मेरे ब्लॉग के बारे में कुछ बोलते हैं ना, उन लोगों को कहनी है मुझे। दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉगों से कोई प्रॉब्लम है बनाने से, तो क्यों देखते हो मेरे ब्लॉग। मैं बोलती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देखो, मत देखो। क्या दिक्कत है आपको? जब मेरे पति मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे सास ससुराल वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे भाई बहन मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे भैया भाभी मुझे कुछ नहीं बोल रहे, तो आप लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि उसके ब्लॉग सुनीता के हमें अच्छे नहीं लगते, क्यों बनाती है वो ब्लॉग से फलाना ढिमका। क्यों, आपको क्या मतलब है इस बात से? मेरी लाइफ मेरे पति ने फ़ोन ला के दिया है, वो रिचार्ज कराता है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपसे मांगने आती हूँ क्या मैं पैसे, जो बोलते हो कि। और दोस्तों, ये और कोई नहीं है, हमारे घर वाले ही बोल रहे हैं, कोई है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो देखेगा ब्लॉग तो अपने आप समझ जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, तो सबसे पहले टांग उसकी उसके घर वाले ही खींचते हैं, और तो बाद में खींचते हैं। तो दोस्तों, आज तो बस मैं इतना ही, ब्लॉग लंबा हो गया। अगर आप मेरे मतलब हॉस्पिटल्स की जर्नी जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि मेरे 17 साल बाद में बेबी कैसे हुआ, मैंने कहाँ कहाँ दिखाया। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, तो मैं आगे उनके भी ब्लॉग बनाऊँगी। जय जवान जय किसान। राम राम दोस्तों।